एंड देन यहाँ पे हम क्वेश्चन 97 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट मैं इसका कलर चेंज थोड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। और लिखे अ प्लांट टिश्यू इज फाउंड टू हैव सेल विथ थिकेंड कॉर्नर ड्यू टू सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। तो ये जो पॉइंट है इससे ये चीज़ तो क्लियर हो गया, वो कहीं ना कहीं हमारा कॉलिंकाइमेटस है जो कि कुछ ऐसे पॉलिंगुलर शेप होता है। यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर पे डिपोजिशन होता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है आपको पता है, ये जो चीज़ पाया जाता है हाइपोडर्मिस ऑफ यंग डाइकॉट स्टेम में ही पाया जाता है, ठीक है। 97 का 2। ये जो एनाटॉमी वाले से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ह्यूमस इज हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन अंडर को डिकम्पोजिशन एट एक्सट्रीमली सोल। बिल्कुल, जो हमारा ह्यूमस होता है एक क्रिस्टल होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेजिस्ट करता है अपने डिकम्पोजिशन को। और ये इकोलॉजी वाली यूनिट आई थिंक क्वेश्चन है, यस। अगला है बीइंग कोलाइडल इन नेचर। बिल्कुल ये एनसीईआरटी की लाइन है कि कोलाइडल इन नेचर। ह्यूमस जो होता है सर्व एज अ रिजर्व फूड न्यूट्रिएंट। बिल्कुल दोनों ही सही है यहाँ हमारे। एंड ऑप्शन 3 जाएगा 98 का, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 से कह रहा है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश क्रोमोजोम फ्रॉम जीन बेस्ड ऑन क्रोमोजोम। हाँ, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो कि हम मेंडल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा, ठीक है, क्रोमोजोम अकर इन पेयर बट जीन डो नॉट। ऐसा नहीं है दोनों आपके पेयर में, तो ये गलत हो गया। जीन सेक्रेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन बट क्रोमोजोम डो नॉट, गलत है। क्रोमोजोम भी आपके सेपरेट होते हैं। इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ क्रोमोजोम सेक्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, बिल्कुल सही है। और यही ऑप्शन भी सही है। वनली क्रोमोजोम नहीं, ऐसा नहीं है, क्रोमोजोम आपके सेपरेट नहीं होता, आपका जीन जाता है जो कि मेन कैरेक्टर को आपको लेकर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ देते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखा अ बैक्टीरिया कॉस्ट टिटेनस। बिल्कुल सही है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो टिटनेट कॉज करता है। और ये वाला जो है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये वाला लाइन गिवन है, ये वाली लाइन। वायरस कॉज हब्स, क्या वायरस हब्स कॉज करता है, ये भी सही है। एडिनो वायरस, ये गलत हो गया। एडिनो वायरस कॉज हार्ट डिजीज, बिल्कुल भी गलत है। यानी हमारा राइट ऑप्शन तो वैसे ये बनेगा 100 का 3, ठीक है। अगला पढ़ते हैं जो कि 101। हमें पूछा है करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर होता है। सबको पता है कि सबसे पहले हमारी कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारी स्पर्मेटोगोनिया होती है जो कि माइटोसिस करती है, जिसमें बहुत ज़्यादा सेल्स बनती है। एक सेल जो होती है अपने आकार में बड़ी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसके अंदर मियोसिस स्टार्ट होगा एंड आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन इससे आपका स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटो बनेगा। फटाफट चेक करते हैं ऑप्शन। क्या स्पर्मेटोगोनिया, बिल्कुल सही है, स्पर्मेटोगोनिया शुरू में है। स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटो, ये वाला तो गलत हो गया। स्पर्मेटिड तो लास्ट टाइम होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटिड, बिल्कुल बिल्कुल यही हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले हमारी स्पर्मेटोगोनिया जो कि हमारी माइटोसिस करके एक उसमें सेल जो होती है बड़ी हो जाती है, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह एक्ट करती है। देन आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस के थ्रू बनती है, देन आपका स्पर्मेटिड बनता है, देन आपका स्पर्मेटोजोआ बनता है। यानी इसका ये ऑप्शन जाएगा। फिलहाल के लिए मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ। बस ये रहा है कि हाँ इसका ऑप्शन सेकंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 के बाद हम 102 पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो जब इस तरह से पूछेगा 1 2 3, इसमें थोड़ा सा डाउट होता है कि हाँ एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा ही आराम से और बहुत ज़्यादा ध्यान से फोकस से पढ़ना होता है। तो चलो हम पढ़ते हैं। द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग अ टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री से हायर। नो नो, ये गलत हो गया। हायर नहीं होता है, लोअर टेम्परेचर होता है। जो कि स्क्रोटम जो होता है एब्डोमिनल से बाहर होता है, उसके अंदर हमारा टेस्टिस प्रेजेंट होता है। इसी वजह से होता है कि 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस का, मतलब पहला तो गलत हो गया। ये है सेमिनल प्लाज्म इन रिच फ्रक्टोज कैल्शियम, ये बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी की लाइन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से। द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमन इज रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, और नहीं, ये गलत है। हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया गया कि ये बिल्कुल गलत है, नहीं होता। क्योंकि जो आपका हाइमन होता है साइकिलिंग करने से, रनिंग, किसी भी चीज़ से वो नहीं ख़त्म हो सकती है, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। तो जब मैं थोड़ा सा क्लियर करके करती हूँ सारी चीज़ें, तो ये वाला हमारा गलत है, सेकंड सही है, ये सी भी गलत है। डी देखते हैं। oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 7th मंथ, ये गलत हो गया। तो फिलहाल हमारे दो ऑप्शन सही है। बी, सॉरी यार क्या हो रहा है, एक तो बी हमारा सही है और एक डी, यानी ऑप्शन, दो ऑप्शन हमारे सही है। 102 का ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इस तरह से क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अगर ABCD गिवन होता है, जैसे यहाँ पे अभी एज अ गिवन है ABCD, तो यहाँ पे थोड़ा इजी और जल्दी हम कर सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू। फिलहाल क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बायोमोलिकुल से क्वेश्चन ने दे दिया। द फॉलोइंग अबाउट बायोमोलिकुल के बारे में करेक्ट क्या है। देखो, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बैस, ना गलत गलत,
क्यों गलत? देखो क्यों गलत मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो हमारा जो यहाँ पे कोलेजन होता है वो एनिमल वर्ल्ड में, और जो पूरे बायोस्फीयर में होना चाहिए वो RUBP होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसे हम कट करते हैं, तो ये तो खत्म कर देते हैं। तो ये ऐसे यानी ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन 4 या उसमें से कोई ऑप्शन जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर ऑप्शन एलिमिनेशन BD दोनों में दो, तो C और E को हम चेक कर लेते हैं कौन सा सही है। फिलहाल सी को देखते हैं, एडेनिन पेयर विथ थायमिन, यहाँ पे लिखा है सॉरी, एडेनिन पेयर विथ थायमिन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्लूकोन, सही है। क्यों? क्योंकि देखो हमारा एडेनिन जो होता है, एडेनिन ऐसे थायमिन के साथ 2 बॉन्ड बनाते हैं, अनक्वानिसिन साइटोसिन 3 बॉन्ड बनाते हैं, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। फिलहाल ऑप्शन सी सही है, और हम बिना कुछ सोचे ऑप्शन सी सिर्फ इसी में इसको लगा लेते हैं। फिलहाल हम ई को पढ़ लेते हैं गलत क्यों है। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज एंड लाइक स्टार्च इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर I2 वगैरह होल्ड नहीं करता, तो ये वजह से ये गलत हो गया। तो नेक्स्ट 3 का ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। आई विश यू क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 104। ये क्या कह रहा है, इसको और कर देते हैं, यही है इसका सारी चीज़ें यहाँ से डिलीट करके सिर्फ ये करो कि हाँ क्वेश्चन नंबर 2 सही है। और इनकरेक्टली मैच्ड, ठीक है। अल्ब्यूको आपको पता है ये भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। फंगस ऑन मस्टर्ड, बिल्कुल ठीक है, ये तो सही है ना, 104 का एक हमारा सही है। न्यूरोस्फोरा यूज्ड इन बायोकेमिकल, यस, ये जो न्यूरोस्फोरा एस्केडियोस्फोरा है, ठीक है। अस्टिलागो रस्ट, ये गलत हो गया भाई, रस्ट कॉसिंग जो होता है वो पक्सीनिया होता है, तो फिलहाल जो हमारा यहाँ पे सही जाएगा ये जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है यहाँ पे इनकरेक्ट, जिसे हम हाईलाइट करना बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, वैसे गिवन है हाईलाइट बट स्टिल। 104 का ऑप्शन 4। अगला पढ़ते हैं 105। लिखा है द मिल्क प्रोड्यूस बाय रोजी। अबे ये तो सबको पता होता है, ये तो ईजी है। रोजी क्या देता है यहाँ पे फटाफट देख लो, ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन जो होता है वही ये देता है, तो ऑप्शन 3 सही। आगे बढ़ते हैं 106। ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है बट देखते हैं क्या है। लिखा है एक रिसर्चर है जो कि अटेम्प्ट करता है टू क्लोन अ जीन ऑफ इंसर्ट इनटू द PBR 322 का हमें फिगर गिवन है यहाँ पे, ठीक होता है। यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रीजन होता है और यहाँ पे BMHI वगैरह होता है, और क्ले फर्स्ट भी यहाँ पे होता है, और ये जो रीजन होता है यहाँ पे हमारा हिंद थर्ड और इकोलाई R1 का ये रीजन होता है, यहाँ पे BMH थर्ड होता है। बट देखते हैं, यूजिंग BMHI फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन साइट द लिगेशन मिक्सचर इज बीन यूज टू ट्रांसफर इकोलाई। अच्छा, हमने क्या किया है, टू सेलेक्ट द रिकम्बिनेंट सेल सिक्वेंटली प्लेटेड विच द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अच्छा, हमने क्या किया, BMHI को जब टेट्रासाइक्लिन में इंसर्ट कर दिया, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमें बताना है। देखो क्या लगे, बोथ नन रिकम्बिनेंट एंड रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग ओनली एम्प्लिसिलिन। ये टेट्रासाइक्लिन तो खत्म हो गया, बट यहाँ पे एम्प्लिसिलिन जो कि हमारा है। अब ये नन रिकम्बिनेंट, और ऑब्वियसली से बात है जो नन रिकम्बिनेंट है उसके पास एम्प्लिसिलिन तो होगा नहीं, तो ये बताओ हमारा ऑप्शन गलत हो गया, यानी ये हमारा गलत होता है। तो सिर्फ 3 और 4 में से ऑप्शन कोई सही जाएगा हमारा। एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाओ, पर मुझे यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है। यहाँ पे अच्छा हाँ ठीक है, ये तो एम्प्लिसिलिन रीजन में बहुत नन रिकम्बिनेंट, ओके, नन रिकम्बिनेंट एंड रिकम्बिनेंट। यहाँ पे नन रिकम्बिनेंट का मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे दिमाग में ट्रांसफॉर्मेशन चला गया था इसलिए मैंने इसे गलत कर दिया था। फिलहाल रिकम्बिनेंट है, मगर BMHI इंट्रोड्यूस करो या ना करो वो तो सिर्फ टेट्रासाइक्लिन पे आपका वो करेगा, एम्प्लिसिलिन तो होगा ही होगा। सॉरी, ये वाला सही है। मुझे यहाँ पे नन ट्रांसफॉर्मेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट माइंड में क्लिक किया फटाक से, नहीं फिर नहीं कैसे फिर, ठीक है। व्हेन ट्रांसफॉर्म टू अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन वाले नन रिकम्बिनेंट, बिल्कुल ये वाला भी सही है। जब उसे हम टेट्रासाइक्लिन रीजन में डालेंगे तो चूंकि जिसमें नन रिकम्बिनेंट होगा उसके पास वो टेट्रासाइक्लिन वाला रीजन होगा एंड वो कैन ग्रो कर सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, द जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट इज रिकम्बिनेंट प्लाज्मा इज इनएक्टिवेट टू इंसर्शन इनएक्टिवेशन ट्रू है। ब्लू वाइट स्क्रीन कैन बी यूज्ड एज अल्टरनेटिव वेयर द रिकम्बिनेंट विल फॉर्म ब्लू कॉलोनी। जो रिकम्बिनेंट हो चुका है वो ब्लू कॉलोनी नहीं बनाएगा, अब वो व्हाइट कॉलोनी बनाएगा, तो ये गलत हो गया। फिलहाल 3 सही है, हमें 3 में चूज़ करना है, तो आई थिंक ऑप्शन ए जाएगा, बट फिर भी हम ये पढ़ लेते हैं। तुम और थोड़ा सा ऊपर नहीं जा सकते हो, नहीं जाएगा, ठीक है, हम थोड़ा नीचे करके देखते हैं। ई पढ़ते हैं फिलहाल। रिलेशन फॉर दिस सेक्शन इज दैट BMHI इज लोकेटेड विद एम्प्लिसिलिन रीजन, गलत है भाई, टेट्रासाइक्लिन रीजन वही तो मेन है। तो आई विश कि आपको क्लियर है कि 106 का ऑप्शन नंबर बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। ये क्या कह रहा है हमसे, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट इवोल्यूशन। सिंपल इवोल्यूशन वाला चैप्टर से, ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं। द विंग ऑफ अ बैट एंड द विंग ऑफ अ बटरफ्लाई होमोलोगस स्ट्रक्चर, ओके। होमोलोगस स्ट्रक्चर वो होते हैं जिनका ओरिजिन कॉमन होता है बट फंक्शन जाके अलग अलग करते हैं। तो विंग ऑफ बैट है, विंग ऑफ बटरफ्लाई है, तो क्या ये सही है?
रुक जाओ, आगे बढ़ते थोड़ा सा, मुझे यहाँ पे डाउट है बट स्टिल। देखो डायनासोर डिसअपियर फ्रॉम दो, ये तो गलत हो गया ना, 65 मिलियन ईयर से, तो डी को खत्म करते हैं, यहाँ से ये उड़ जाएगा और ये या तो ओनली सी बचेगा या बी एंड सी बचेगा। बी को पढ़ लेते हैं, सिंपल। हमें देखो वो नहीं समझ में कोई बात नहीं, उसे स्किप करो, इन दोनों में चेक कर लो, अस्सी दोनों में कॉमन है तो बी को हम चेक करते हैं। द थॉर्न ऑफ बगोनीवेलिया एंड टेंड्रिल, बगोनीवेलिया जो भी है, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिता रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। देखो यहाँ पे सिंपल से एक स्टेम होता है, एक जो थॉर्न में कन्वर्ट होगा, एक उसमें कन्वर्ट होगा, दोनों अलग अलग में कन्वर्ट हो गए। इनका आई थिंक ओरिजिन सेम होता है, और ओरिजिन यहाँ पे चूँकि हाँ ओरिजिन सेम है और जाके फंक्शन अलग अलग करे, एक थॉर्न में कन्वर्ट हो रहा है और एक टेंड्रिल में, तो बिल्कुल ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करे, यानी इस हिसाब से 107 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 क्या लिखा है? इफ द कम्पिटिटिव इनहिबिटर एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर हाउ वुड द फॉलोइंग। देखो कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, जो हमने पढ़ा है बायोमोलिकुलर वाले चैप्टर में, मिला एनोड होता है, मिला एनोड जो होता है वही आगे हमारा सबस्ट्रेट की जगह बिल्कुल उसका स्ट्रक्चर सेम होता है, आके अटैच करता है, वो कम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को कम करता है। इसका जो आंसर जाएगा 108 का, इसमें जो वी मैक्सिमम होगी वो रिमेन सेम होगी, बट के एम जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सबस्ट्रेट वगैरह पे डिपेंड करता है। इस पर थोड़ा सा तुम क्लियर कर लेना, बट ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, मेरी आवाज़ थोड़ा सा बोलते बोलते अजीब हो गई है भाई, मुझे प्यास लग रही है अभी, आई थिंकिंग क्या हो रहा है। चलो ठीक है, मेरे पास पानी नहीं है तो मैं बाद में उसे देख लूँगी, फिलहाल क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीन इज बेस्ड, भाई सब कितना इजी क्वेश्चन है। और हेल्थ एंड डिसीज़ क्या है, वैक्सीन किस पे होता है? मेमोरी पे बेस्ड होता है। ढूंढ लो मेमोरी कहाँ है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। ओ कुछ चीज़ होते हैं जो फटाफट माइंड में क्लिक कर सकते हैं, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1110 इन एग्रोस इलेक्ट्रोफोर्सेस डीएनए फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड बाई, ध्यान रखना ये साइज के बेस पे सेपरेट, सॉरी देखो मेरा मार्किंग गलत हो रहा है बट स्टिल आई एम राइट हियर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 का 110 का 2 जाएगा, बिल्कुल साइज के चार्ज के बेसिस पे कभी सेपरेट नहीं करते, ये बहुत ही अच्छा आई थिंक ये PYQ भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1111 अ वुमेन विद अ वाइबल ओवा एंड नॉर्मल यूट्रस, देखो नॉर्मल यूट्रस भी है एंड ओवा भी है। ठीक है, पायलेटरी ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब, मेल पैटर्न, देखो यहाँ पे मेल पैटर्नल बिल्कुल नॉर्मल है बट उसकी फैलोपियन ट्यूब है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम GIFT करते हैं तो कहीं ना कि हम फैलोपियन ट्यूब में गैमेट को डालते थे, ये तो कर नहीं सकते। और इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन ये नहीं करेंगे क्योंकि मेल तो बिल्कुल ठीक है। ये कर सकते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके हम इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर करेंगे कि हम एम्ब्रियो को बाहर लैब में बनाएंगे, और लैब में बनाने के बाद हम डायरेक्टली इसे यूट्रस में इंट्रोड्यूस करा देंगे। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा 111 का 4 जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 यानी 112 की तरफ। देखो फिर से ऐसा क्वेश्चन पूछा 2, 3, 4, तो इसमें थोड़ा सा डाउट होता है बट ठीक है हम कंटिन्यू करते हैं। और ये ध्यान रखना, हमसे पूछा इनकरेक्ट आपने बताना है। ठीक है, यूनिपोलर न्यूरॉन विथ 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट, गलत। क्यों मैंने गलत? देखो यूनिपोलर में मतलब सिर्फ एक ही होता है ना, जो बाइपोलर होता है उसमें 1 एक्सॉन 1 डेंड्राइट, तो ये तो गलत ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन रेस्टिंग एक्सॉन पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन आर हाई इनसाइड एंड सोडियम इज हाई आउटसाइड, क्या ये सही है? देखो सोडियम ये तो सही है, लेकिन पोटेशियम आपका हाई अमाउंट में नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत होता है। इतनी गंदगी मचा के गलत कर रही हैं, बट फिलहाल ये तो गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। अगला देते हैं, सॉलिटरी कंडक्शन अकर इन नॉन माइग्रेटिव फाइबर एंड इज स्लोअर दैन द कंटिन्यूअस कंडक्शन, माइग्रेटेड फाइबर एंड इज स्लोअर दैन कंटिन्यूअस कंडक्शन। फिलहाल मुझे 112 में थोड़ा सा, हाँ ये सही है आई थिंक, स्लोअर दैन द कंडक्शन इन केमिकल साइनेप्स कैल्शियम प्लस टू इनफ्लिक्स ट्रिगर इंट्रोडक्शन न्यूरो। ये देखो एक बार तुम और चेक कर लेना, मुझे तो ये गलत ही लग रहा है यार, मैं क्यों बोल रही हूँ? पोटेशियम ऐसा कम होता है तो ये भी गलत हुआ और ये भी गलत हुआ। तुम्हारा सही तो ये सी सही हो गया, हाँ ठीक है। और केमिकल इनफ्लिक्स ट्रिगर ये बिल्कुल सी, भाई न्यूरो ट्रांसमीटर जो रिलीज होता है वो कैल्शियम प्लस का ही तो मेन होता है, और ये पाया जाता है उसमें क्या बताऊँ। ठीक है, आई होप यू डिड ये कनेक्ट थैलेमस एंड बोन। इसका ऑप्शन आई थिंक 2 है 112 का। देखो ये वाला तो मैच कर लेना, मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों डाउट हो गया, बट ठीक है। अगला देखते हैं। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो अ नीट एस्पिरेंट लाइक यू, आई एम जस्ट ट्राइंग हियर कि मैं कैसे अप्रोच रख के सॉल्व करती हूँ, वैसे तुम करना। ठीक है, अगर मुझे फिलहाल जैसे ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं डाउट में था तो मैं इसे स्किप कर दूँगी बिल्कुल। ठीक है समझ लो, मैंने स्किप ही कर दिया, हटा इसे हटा ही देते हैं, तुम चेक कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछा है रिगार्डिंग हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द किडनी। ठीक है, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ किडनी। एक बार पिन का कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा ब्लू लेते हैं। ठीक है, अ फॉल इन GFR एक्टिव जक्स्टाग्लुटारेज रेनिन विच कन्वर्ट, बिल्कुल सही है भाई, जब GFR लो होता है। देखो
हाई GFR पर जिस एक ही मुझे जहाँ तक पता है एक ही हार्मोन के बारे में पढ़ा है, दैट इज़ ANF, एट्रीनेट्रिक फैक्टर, जो कि हार्ट रिलीज करता है। और सेकेंड इज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर दैट स्टिमुलेट अल्डोस्टेरोन रिलीज फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये भी तो ट्री है। अल्डोस्टेरोन प्रमोट सोडियम प्लस एंड वाटर रीअब्सॉर्प्शन इन डिस्टल टिब्यूल, ये भी सही है। फैक्टर अपोज रेनिन एंजिन बाय कॉजिंग वैसोडाइलेशन, सारा तो मुझे करेक्ट ही लग रहा है 113 का, तो ऑप्शन इसका 4 रहेगा, खत्म, यही 4 रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अब मैं इसी को से कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रोटोकॉर्डेट्स। ओके, देखो हम पढ़ते हैं 3 के बारे में पढ़ते हैं। THE ऐसे आई थिंक द आपको याद होगा तो एक हेमिकॉर्डेट, यूकॉर्डेट एंड टिनोफोरा, इन तीनों जो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। तो फिलहाल हम यहीं पे देखते हैं। दे आर फाउंड इन द बोथ मरीन एंड फिश वाटर। यूरोकॉर्ड नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। ये क्या लिखा है, यूरोकॉर्ड नोटोकॉर्ड इज नहीं भाई, जो सिफेलोकॉर्ड होते हैं तो उसमें होते हैं, नोटोकॉर्ड इज प्रोटोकॉर्ड और ये बिल्कुल सही है हमारा। और 114 का हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। देखो मैं इतनी मेहनत से आप लोग को समझा रही हूँ, आप लोग ज़रूर 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 बताना कि आप लोग को कैसा लग रहा है। इफ़ यू लव माई कंटेंट तो यू कैन कमेंट मी, आई विल मेक। मैं और थोड़ा सा मतलब फास्ट करूँगी, मैं थोड़ा सा आराम से आज लेकर चल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे कैसे। ये तो कोई कितना ईजी क्वेश्चन भाई, डिस्ट्रॉफिन जीन सबको पता है, 2.4 मिलियन, खत्म। 115 का ऑप्शन नंबर 2, आगे बढ़ते हैं। इससे इजी क्या हो सकता है। हाँ, मैं जो कह रही थी कि देखो मैं बता रही हूँ, आई होप कि मैं ऐसा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ जैसे कि ईजी हो समझना, क्योंकि ऐसा होता है मुझे खुद ऐसा होता है कि मतलब मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता इसमें, जो क्वेश्चन डाउट हो अब देख लेना, मैंने आई थिंक अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये पूछा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लीफ फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चर। सिंपल है, स्ट्रक्चर किसका बता सकते हो, नहीं है तो फिगर पे फोकस करना है। दैट वाज अ मोनोकॉट है। और जो हम वहाँ पे पढ़ते हैं डम्बल शेप्ड होता है, बिल्कुल यही चीज़ है कि हम डम्बल शेप्ड के बारे में पढ़ते हैं। और ये हमारा स्टोमेटा, यस वही चीज़ है। इसमें क्या होता है, सब्सिडी सेल आर नॉट प्रेजेंट और ऑन द गट, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल होता है। स्टोमेटा आर प्रेजेंट वनली ऑन द बैक, नहीं ये डॉर्सीवेंट्रल नहीं है, मोनोकॉट है, मतलब ये आइसोबायोलेक्ट्रिकल होता है और दोनों तरफ होता है, तो ये गलत हो गया। सच अ प्लांट वैक्सियल एपिडर्मिस कंटेन सेल दैट कॉज इनवर्ट कर्लिंग ऑफ द लीफ, रिड्यूस वाटर लॉस इन सम सच प्लांट। ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है लीफ प्रोसेस कंजॉइंट वैस्कुलर मेट एक्सेप्ट इन, हाँ ये लेकिन ज़्यादा सही है, ये भी मुझे पता नहीं क्यों डाउट लग रहा है। ठीक है, 116 का ऑप्शन 4 जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ क्या करें, करेक्ट स्टेटमेंट बताएं। देखो जब ऐसे करेक्ट होता है ना बहुत ईजी होता है, फटाफट ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 117 का है, द DNA सीक्वेंस कोडिंग फॉर tRNA और RNA मॉलिक्यूल डिफाइनिंग अ जीन, सही है। और जीन इज डिफाइन एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, बिल्कुल इनहेरिटेंस की वही यूनिट होती है। सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ DNA कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, बिल्कुल सही है। इन यूकैरियोट द मोनोसिस्ट्रॉनिक, यस देखो यहाँ पे अक्सर मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यूकैरियोट के अंदर मोनो होता है, देखो प्रोकैरियोट के अंदर पॉली, पीपी से याद करना, प्रोकैरियोट रहेगा तो पॉली होगा, मोनोकॉट बचा हुआ मोनोसिस्ट्रॉनिक जो होगा यूकैरियोट के अंदर का। और इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं 1118 की तरफ। क्या क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी, कितना ईजी है यार, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, विन ब्लास्टिंग, देखते ही क्लियर है, विन ब्लास्टिंग। अगला, horticulture has two distinct crop in a greenhouse, ठीक है, field of sugar cane, batch of the commercially growing apple, he wanted to delay the season apple, extend the market period, okay, इंक्रीज द यील्ड ऑफ द एकर ऑफ। देखो देखो ये वाला जो चैप्टर, ये तो पहले तो पता चल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है बिल्कुल। और शुगर ज्ञान का सिर्फ एक ही वाले में आता है, जिब्बरेलिन, फटाक्सिन के लिए। अगर नहीं भी क्लिक करा तो ये तो क्लिक करेगा ना, हाँ ये जिब्बरेलिन वाले में होता है, हमें उसका छिड़काव करते हैं 20 एकड़ कुछ इस तरह से बढ़ता है, तो फटाफट क्लियर कर, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये अगेन मेंडलिज्म वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन है। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, यार ये पूरा कट रहा है क्यों, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोजोम का। देखो एक चीज़ होता है फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन नहीं होता उस चीज़ को एनीप्लॉइडी बोलते हैं। और देखो साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलीफोन, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, फेलियर ऑफ द साइटोकाइनेसिस, तो उसकी वजह से हमारा पॉलीप्लॉइडी होता है। तो ये कंफ्यूज मत होना, एनीप्लॉइडी क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी क्या होता है। देखो अगर मतलब सेग्रीगेशन का फेलियर हो गया ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जिसकी वजह से लॉस होगा, तो दैट इज़ द सेग्रीगेशन, उसे हम एनीप्लॉइडी बोलते हैं। एंड अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई हमारी तो पूरा डबल हो जाता है, तो वो पॉलीप्लॉइड, पूरा पॉली मतलब पॉली का अंडरस्टैंड यू, राइट। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं 121 की तरफ। 130 तक यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगी बस, बाकी नहीं, अगर होगा तो मैं पूरा करा दूंगी। चलो देखते हैं कितना होता है। विच द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ऐसा हम पढ़ते हैं 5 फैक्टर जो होते हैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को प्रभाव करते, तो कौन सा नहीं है, सिंपल 21 का नेचुरल सिलेक्शन जाएगा।
नो डाउट ये सारी चीज़ें तो बहुत ईजी जो कि पता ही होती है। ये पूछा एसिडिक पिगमेंट ऑफ एटीपी, सिंथेसाइज एटीपी इंडिपेंडेंटली, नो। ये देखो ये देखो ऑप्शन 2 मिल गया। प्रोटेक्ट करता है क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही है। फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपके एसिडिक पिगमेंट्स होते हैं वो भी करते हैं, और साथ ही साथ वो भी लाइट की वेवलेंथ को पर्टिकुलर मतलब वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, एंड वो अब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरोफिल ए को देते हैं। इस तरह से भी वो हेल्प करते हैं। सो 2 ही मेन फंक्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो ठीक है ये क्लियर है। इन मेम्ब्रेन ऑफ फाइकोमाइसीटीज सेक्सुअल स्पोर, ये जो फंगस का पढ़ते हैं फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेजिडियोमाइसीटीज, डिटेरियोमाइस, सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं फाइकोमाइसीटीज। इसका एक जूस्पोर होता है, एक अप्लानोस्पोर होता है। फटाफट देखते हैं ऑप्शन दिया है, मोटाइल जूस्पोर, नॉन मोटाइल अप्लानोस्पोर। तो यही तो सही है 123 का, यस बिल्कुल सही है 123 का ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं 124। ये क्या है? ये मैच वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अच्छे से हो जाता है। सबको पता है डायबिटिक इंसिपिडस किसकी वजह से होता है? जब कम सिक्रेट होता है हमारा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। ए का थर्ड, ये ओ सिंपल है। बी का चेक करेंगे हम, आंसर तक पहुंचाएंगे। एक्रोमेगाली, एक एक्रोमेगाली कहने की ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड होता है। सिंपल, ग्रोथ हार्मोन देखो यहीं पे दिया और कहीं भी दिया नहीं है, तो बी का फोर्थ जाएगा ऑप्शन। ओ ऑप्शन फर्स्ट सही, खत्म। बस इतना ही करना है। ये सारे जो होते हैं ना बहुत अच्छा होते हैं, और इस बार नीट 2026 में बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। देखो हाँ टाइम लगी थी बिल्कुल, मेरा तो 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा था, बट स्टिल मैं कर पाई थी। बिकॉज एक बार और कलर चेंज करते हैं, कोई ब्यूटीफुल कलर मिल जाए, बड़ा हल्का हल्का यार। चलो फिलहाल के लिए ये तो मैंने ले लिया ना, ये अच्छा नहीं होगा वैसे, देखो अच्छा नहीं है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लॉस करती। फटाफट थोड़ा सा 1 मिनट बस ये वाला करते हैं, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, मैं इसका भी यूज़ करूँगी लेकिन मैं चाहती हूँ यूज़ करना। देखो HCG, हार्मोन सेक्रेटेड बाई प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी, ये बिल्कुल सही है भाई। प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मतलब जब प्रेगनेंसी होती है, थोड़ा सा गलत बोल दिया था बिकॉज मेरा ध्यान थोड़ा उधर चला गया था कलर की तरफ। हार्मोन सेक्रेटेड बाई प्लेसेंटा सही है। इन द इनिशियल फेज ऑफ प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटेम इज द सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन ओनली। तो आपको पता है कि वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन हमें दोनों ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पीक देखने को मिलती है। तो हमारा ये तो गलत हो गया ना, मतलब ये नहीं होता। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। अब हम कुछ गड़बड़ी होने वाली थी, बच गए। 125 के बाद हम पहुँचते हैं 126 पे। क्या कह रहा है? कार्डिक आउटपीस कैन बी इंक्रीज्ड। ओ यार क्या हो रहा है? माय गॉड मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ अभी हम देखो, हम कार्डियक आउटपुट के बारे में पढ़ रहे थे, ऐसे ही हम पढ़ लेते हैं क्या होता है कार्डियक आउटपुट और क्या क्या चेंज करता है। कहने के स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, यही चीज़ें जो हैं, और वो कंटिन्यूसली डिपेंड करती हैं हमारे हार्ट तेज बीट कर रहा है नहीं बीट कर रहा है वगैरह, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। और यहाँ पे हमारा सिंपल से यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्वेश्चन मैंने अभी देखा, ऐसा कुछ किए मैंने, बट फिलहाल थोड़ा वेट कर। अच्छा एक क्या क्या, अच्छा सॉरी सारी चीज़ें, मैं एक बार इसके कलर को ग्रीन ही रख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ पहुँचते हैं। फाइनली हम पहुँच भी चुके हैं। आई होप यू लव माई कंटेंट। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, देखो मेरा ये प्लानिंग थी ना कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों ओपन किया था, चलो बता देते हैं, बट ठीक है पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, देन मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। कैन बी इंक्रीज बाई, कैसे इंक्रीज करते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नहीं, हमारा सिंपैथेटिक होता है, यस, एंड एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स, यस। ये भी क्वेश्चन PYQ है, और आई थिंक ये नीट 2025 का क्वेश्चन है ना, और आई थिंक मेरा ये छूटा था पिछली बार, पर कोई बात नहीं, अब नहीं छूटेगा, आएगा तो इंशाल्लाह। अब यू क्या है, हम ना ऐसे ऐसे ऊगा एंड उग, ये जो स्टॉप कोड ऑन है सही है, मैंने ऐसे याद किया, ऐसा मुझे UAG, इसमें तो शायद मैं कंफ्यूज हो जाती है, बट स्टिल मुझे याद है। AUG जो होता है मिथिलियन को भी कोड करता है, बिल्कुल यहाँ पे बहुत करेक्ट है। ऑप्शन 3 जाएगा 127 का। आगे बढ़ते हैं 128 की तरफ। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ ऑक्सीडेज, देखो ये जो है मतलब फटाक से क्लियर कर गया, हाँ ये हमारा सीधी साइकिल में क्यों पढ़ी है, वो क्रेप साइकिल से रिलेटेड है। ये क्रेप साइकिल में जब हमारा एसिटाइल को एंजाइम होता है ऑक्सलो एसिटिक एसिड का जब कंडेंसेट करके सिट्रिक एसिड बनाते हैं, तो वहाँ पे जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज सिट्रेट सिंथेस, राइट। 128 कट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी इजी होगा, देखते हैं क्या है। क्या पूछा है? विच द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड विद स्पेसिफिक फीचर, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया, भाई गलत है, फ्यूजन की जरूरत करता है, क्लोरोप्लास्ट 70S होता है, गलत है। कंटेन हाइड्रोलिक एंजाइम एसिडिक, गलत। बेसिक पीच, एकदम छोटे छोटे पॉइंट भाई। माइक्रो बॉडीज क्या थे? माइक्रो, अब देखो ये 3 गलत तो हो गए जब, तो 100% सही होगा, फिर भी पढ़ लेते हैं। माइन्यूट वेजल्स होता है, कंटेनिंग वेरिएशंस है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं 130 पर। सो द करेक्ट फीचर ऑफ द फैमिली लेग्यूमिनेसी। अभी फैमिली मेरा थोड़ा रिविजन करना है, बट ठीक है यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन बन सकता है। 130 का पहले देखते हैं, ये 1 2 3 पॉइंट करके है या फिर वैसे है।
ऐसे थोड़ा सा मुझे आइडिया मिल जाता है कि मैं कैसे करूँ, आप भी वैसे कर सकते हैं। वन, अच्छा ABCD करके, सॉरी ABCD करके, ठीक है, ठीक, देखते हैं मुझे आता है या नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है डाउट, लेक्चुमिनी से जब फेबी इसी बोलते हैं, स्टेमिनन नहीं ये नहीं होगा, स्टेमिना डाइडल्फस ठीक है, फिर सुपेरियर ठीक है, और सीडार एंडोस्पर्म में गलत हो गया, यानी BC आपका आना चाहिए। चेक करते हैं, देखते हैं अगर मैच किया तो ठीक है, मतलब मैं सही हूँ। फिलहाल मुझे इस पर थोड़ा सा और फोकस करने की नीड है, मुझे जेन्युइनली ये लग रहा है। चलो ठीक है, यही होगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइज बिटवीन एग्जिबिट आइडेंटिकल सिमेट्रिकल ट्रिपल प्लास्टिक बॉडी प्लान एंड ट्रू सिलोम। देखो ट्रू सिलोम जो सिलोमेट देकर बहुत अच्छा करता है। देखो सिलोम हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले पोरीफेरा मतलब असिलोमेट्स ही होते हैं, उसके बाद असिलोमेट सब होते हैं, जब आस्किलोमेंथिस पे तब पहुँचते हैं तो वो हमारा स्यूडोसिलोमेट होता है। आस्किलोमेंथिस के बाद जो एनएलटी स्टार्ट होता है दैट वाज स्टार्ट फ्रॉम द मतलब एग्जैक्ट सिलोमेट्स होते हैं। तो देख लो उसके पीछे का जो भी कर, देखो आस्किलोमेंथिस काट दो, एनसाइक्लोस्टोमेटा काट दो, फेसियोला प्लेटेलमेंथिस काट दो, 1 2 3 ऑप्शन जा रहा है, ऑप्शन 2 खत्म, 31 का ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं 132, ये मैंने ट्रिक से याद की थी, और ये जो है बायोमोलिकुलर वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, और इससे हमने वाटर है आई थिंक सबसे पहले, दिन प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, यही है। तो मेरी चीज़ यहाँ पे ट्रिक थी, वाओ पापा ने काट ली, फिर उसके अकॉर्डिंग हम ये पढ़ते हैं। तो सबसे ली में आए, सबसे लास्ट में आता है, तो सबसे कम नहीं जाएगा, तो 1 नहीं जाएगा, यानी C का फर्स्ट जाएगा। देखो भाई ज़्यादा दिया है, बहुत चालाक है बंदा। उससे पहले लिपिड आएगा जिसके पास 2 है, तो यानी D का थर्ड जाएगा। ये देखो थर्ड है, ये देखो B का चेक करते हैं, वाओ पापा ने, पापा पे तो प्रोटीन पहले आ जाएगा, तो B का सेकेंड जाना चाहिए, यानी ऑप्शन 1 जाएगा। ठीक है, 132 का ऑप्शन 1 जाएगा। आगे बढ़ते हैं 133 पर, देखती हूँ कितना क्वेश्चन होता है। इनकरेक्टली मैच्ड डिसीज कॉज पेयर, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, फाइलेरियसिस, अच्छा सॉरी इनकरेक्ट पूछा है, ये सही है, फाइलेरिस विचेरिया सही है, रिंग वर्म सही, अमीबियस देखो, प्लाज्मोडियम ये तो मलेरिया कॉज करता है ना, तो राइट ऑप्शन ही होगा कम से यहाँ पूछा है। क्या हो रहा है भाई, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट, तो ये गलत हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे द गिवन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्पॉट, ये भी अच्छा है, ये भी इकोलॉजी वाली यूनिट से क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म होते हैं, देन कम्युनिटी बनती है, देन आपका पॉपुलेशन होता है, देन आपका बायोम बनता है। तो ऑर्गेनिज्म B ठीक है, तो पॉपुलेशन C ठीक है, और कम्युनिटी BCD है, यानी ऑप्शन A जाएगा 134 का। आगे बढ़ते हैं, ये देखो 1 लगाया मैंने, हाँ यार क्या करती हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच द फॉलोइंग रेगुलर इज वाइडली यूज टू किल डाइकोटिल, ये सेकेंड क्वेश्चन है भाई। जब डाइकोटिल प्लांट वुड डज अफेक्ट द मैच्योर मोनोकोटिलिडन्स प्लांट। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी अगेन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, यहाँ पे वो सबको पता है कि हम 2,4-ND का यूज़ करते हैं सिंपली। आगे बढ़ते हैं 135 का। अगर तुमको कहीं लग रहा है ना कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ, तो देखो मैंने जो मुझे थोड़ा सा जो वीक था मैंने तुम्हें बता दिया, और इसके अलावा लगेगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन गलत किया, इसका ये आंसर होना चाहिए, तो तुम कमेंट बिल्कुल कर देना, आई विल चेक अगेन एंड अगेन। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग शिफ्ट टू द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो हम कर्व पढ़ते हैं वही, एक ये कर्व होता है, या तो इधर राइट साइड शिफ्ट होगा, ये फिर मैंने तो बस याद किया राइट साइड पर रहेगा तो वो टिश्यू लेवल पर होगा, और जब वो टिश्यू लेवल पर होगा डिग्रीज टेम्परेचर तो होगा नहीं, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 जाएगा, क्योंकि वहाँ पे CO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, आपका टेम्परेचर सारी चीज़ें आपकी ज़्यादा होती हैं, तो ये चीज़ सही होना चाहिए 136 का 3। ठीक है, 137 क्या, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेन, क्या कर रही हूँ मेरी, लाइक अमीबा रिप्रोडक्शन यस, जो यूनिसेलुलर होते हैं वो जैसे जैसे रिप्रोडक्शन करते हैं वो उसका ग्रोथ होता है, तो सिनोनिमस हम मान लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। इन मेच्योर द हायर प्लांट एनिमल प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, ना 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 ना, ये भी एनसीईआरटी की है, बट यहाँ पे इंक्लूसिव न होकर एक्सक्लूसिवली चाहिए, एंड फर्स्ट हमारा करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 जाएगा। ठीक है, 138 की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी को टीच कर रही हूँ, तो आई रियली लव इट, बट स्टिल आपकी तरफ से लव हो, मतलब आपको ये पसंद है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट टू मी। हाँ ये देखो, ये फिर से अगेन इकोलॉजी वाली यूनिट से, चलो ये आई थिंक सबसे लास्ट वाला चैप्टर का होगा, नील पर्च, हम पता है ना वो इन्वेसिव, देखो ये सबसे इन्वेसिव वीट पोर्ट, अब पता है पार्थेनियम, ये तो हम 2 जगह पढ़ते हैं, एक तो क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में जो हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट है वहाँ पे हम ये पढ़ते हैं, कहीं नहीं आते हैं, एक कॉर्निया ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नील पर्च थ्री टू नेटिव कैटफिश, नील पर्च को इंट्रोड्यूस करने से हमारा कहने कि ये खत्म हुआ था। फिलहाल हम 138 की मैचिंग करते हैं, ए का फर्स्ट है ठीक है, सी का हमने 4th लगाया है, बी का
थर्ड है, ठीक है, डी बचा इसका सेकंड, बिल्कुल ऑप्शन एक जाएगा। आगे बढ़ते हैं 139 इन स्ट्रॉबेरी एंड कैसवी। तो हम स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल तो याद कर लेते हैं, ये वाला भूल जाते हैं, लेकिन मैंने ये भी याद किया क्योंकि मैंने एनसीईआरटी में देखा था, ये बिल्कुल था। और ये भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन रिप्रोडक्शन इन फ्लोरी प्लांट का क्वेश्चन है। फॉर्मेशन इन्वॉल्व, ऑब्वियसली इस बात है, थैलमस होता है। 139 का ऑप्शन 2 जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये इजी है तो जो मुझे लग रहा है ठीक है, हाँ ये सबको पता होना चाहिए, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ ये किस चैप्टर से है। तो अगर आपको डाउट होगा कोई तो आप उस चैप्टर से जाकर मैचिंग कर सकते हो। बैकग्राउंड साउंड है, इग्नोर करना, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। ये तो और इजी, ये कॉकरोच वाले चैप्टर से है, मतलब कॉकरोच, ठीक है समझ गए होगे आई होप। सेंसरी पेपलेट, देखो नेजल क्या करता है, स्मेल ही करता है, तो बी का तो थर्ड होगा। और वैसे भी ऑप्शन 2 यहाँ से कट गया, ऊपर का 2 बचा, ठीक है। इन दोनों में से चेक करते हैं कौन सा रहेगा ऑप्शन, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, ओ भाई क्या 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 हो रहे हो तुम। उसको टिम्पैनम, सबको पता है हियरिंग है। ऑप्शन जाएगा फर्स्ट, खत्म। 140 का ऑप्शन, इससे इसी क्या ही हो सकता है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ ये करो करो करो, ये बहुत ज़्यादा बेटर होता है। ये इसको मैंने याद किया, देखो ये वाला जो है ना, जैसे ग्रोसोफर हो गया, ड्रोसोफिला हो गया, और एक हम खुद होते हैं ह्यूमन, इनके अंदर जो मेल होता है वो हेट्रोगैमी होती है और फीमेल जो होती है होमो होती है, ठीक है। तो ग्रोसोफर, अब ये पॉइंट होता है, मैं क्या, बर्ड के अंदर फीमेल होते हैं, उसमें ZW ही होता है। तो स्टार्टिंग क्या है, तो बी का फर्स्ट, ये देखो बी का फर्स्ट दूसरा क्या है, ठीक है कोई बात नहीं। डी का सेकंड है, डी का मैच करने की जरूरत नहीं है, हैप्लोडिप्लॉन, ठीक है ठीक है। XO टाइप जो होता है ग्रोसोफर, ग्रोसोफर और ड्रोसोफिला 2 चीज़ पूछते हैं। अब इसमें सवाल है कि किसमें कौन सा होता है, ठीक है। तो ग्रोसोफर का एक का थर्ड होता है, मैं बता रही हूँ, याद कर लेना। एक का थर्ड यानी ऑप्शन जाएगा हमारा ऑप्शन बी का फर्स्ट है, सी का, अच्छा ड्रोसोफिला का तो हमारा कौन सा हो गया तब, मैं कुछ गलत कर रही हूँ, सी का फोर्थ हो गया, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। 141 का फोर्थ, सही है ना, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम कैसे इसको अच्छे से याद कर सकते हो। देखो बट का सबको पता है ZW, इसके अलावा क्रॉसओवर हो गया, ड्रोसोफिला हो गया, ह्यूमन, तीनों में आपका मेल हेट्रोगैमी होता है। बट स्टिल क्रॉसओवर तुम ओ को देखो ना, एक का तुम थर्ड कर सकते हो, ठीक है। एक्सो टाइप होता है इसी में, एक्स की कमी होती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, और ये वाला चैप्टर एक्सक्रीशन वाले से है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, यूरेमिया, यूरेमिया मतलब वही ब्लड में ग्लूकोज आ जाए तो इसे यूरेमिया कहते हैं। अक्युमुलेशन ऑफ ब्लड इन यूरिया, वो नजर पड़ जाती है, तुम फटाक से उसी तरह को। इन्फ्लेमेशन किसी, इसे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बोलते हैं। देखते हैं ऑप्शन मैच कर आपसे, ए का थर्ड है एंड डी का फर्स्ट है। देखो डी का फर्स्ट एक ही में रही तो बहुत अच्छा, यानी ऑप्शन यही ही जाएगा। अगर तुम्हें अगर डाउट है तुम बी का फोर एंड सी का सेकंड मैच कर लो, सही ही होगा। 142 का 3, आगे बढ़ते हैं। ये पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैक ऑफ पेरेंट, लैक ऑफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और PYQ भी है। 1 रेगुलेटरी जीन होता है एंड 3 स्ट्रक्चर होता है। यस, कंफ्यूज मत होना, उल्टा मत करना, यहाँ पे एक ही रेगुलेटरी होता है और 3 स्ट्रक्चर होता है, सही है। यस, यहाँ पे दिया है जेड जीन बीटा ग्लैक्टोसिडेज को कैट करता है। ये तो फिलहाल इस वाले चैप्टर का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बट ये बीटा ग्लैक्टोसिडेज के बारे में बायोटेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं वो ब्लू कलर देता है, लेकिन जब इसका इंसर्शनल हो जाता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, तो ब्लू कलर चेंज करके वो अब ये वाइट कॉलोनीज देता है। लैक्टोज इंड्यूसर होता है, बिल्कुल सही है। रिप्सर बाइंड टू ऑपरेट इन द, यस देखो यहाँ पे लैक्टोज होता है इंड्यूसर की तरह एक्ट करता है, लेकिन जब ये नहीं होता है, सॉरी क्या कर रही मैंने, नहीं होता है तो बाइंड टू ऑपरेट इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, सही है ना, हमारा ABCD जाना चाहिए वैसे फिलहाल आंसर। 143 का जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं 144 की तरफ। अब पढ़ते हैं 144। इन कॉनिफर्स वाटर लॉस इज रिड्यूस्ड बाय ब्रॉड थिन लीव एंड सुपरफिशियल स्टोमेटा, नीडल लाइक लीव, थिक, ओह मैं क्या ही कर रही हूँ, कॉनिफर्स के अंदर पढ़ना है, ये सही है भाई, नीडल लाइक थिक क्यूटिकल एंड, ये जो मैं बता देती हूँ किस चैप्टर का है, थर्ड चैप्टर का है क्लास 11th के, द लिविंग वर्ल्ड का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो प्लांट किंगडम है उसमें जो जिम्नोस्पर्म वाला पोर्शन है वहाँ पे ये गिवन है। मैंने मैच नहीं किया है। मैं एक चीज़ बताऊँ, थोड़ी सी हो सकता है मैंने नीट के बाद एक दिन भी पढ़ाई नहीं की है और डायरेक्ट मैं ये पेपर यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। हाँ लेकिन मैंने पेपर सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैंने एक बार देख लिया था ओवरव्यू कि हाँ ठीक है मुझे आ रहा है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, मतलब ये कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का मुझे नहीं पता, देखते हैं क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। नन पोलर टेल ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्लाज्मा में इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द, सही है बिल्कुल सही है, मतलब जो नन होते हैं अंदर की तरफ होते हैं खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। द लिपिड आर अरेंज इन द ब्रेन विद टेल टुवर्ड आउटर साइड, टेल जो होता है आपका, सॉरी यहाँ पे टेल आउटर साइड होता है एंड हेड टुवर्ड इनर साइड, प्लाज्मा में इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस टेल, मुझे यहाँ पे कुछ गलत रखा है, हाँ गलत मैंने क्या की, ये तो सही है और यहाँ पे गलती क्या है 145, देखो ये तो हमारा सही है, और टेल टुवर्ड द आउटर साइड, टेल टुवर्ड द आउटर साइड, अब वो पता है ये गलत हो गया क्योंकि हमारा इस तरह से अरेंजमेंट होता है, ये लिपिड है तो ये टेल अंदर की तरफ होता है, जो कि पहले में, अगर पहला सही है तो हमारा सेकंड, ये करिए सही है तो ये तो फॉल्स होगा, यानी 145 का ऑप्शन ठीक जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ तक बस करूँ,
मन तो कर रहा है कि पूरा 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 कर दूँ, चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं। पेपेन माउथ बिस्टर्न बुल्की वायरस एग्जाम्पल ऑफ द इवोल्यूशन, सही है। इन पोस्ट इंडस्ट्रियल, ये हम पढ़ते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। जब तक इंडस्ट्री नहीं आई, मतलब इंडस्ट्री वगैरह नहीं बनी होती है, तो पहले जो होता है जो माउथ होता है वाइट कलर का होता है, वहाँ पे 2 विंग पैर पड़ते हैं, एक वाइट एक ब्लैक, तो वाइट केमोफ्लेज की वजह से छुप जाता है। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे पॉल्यूशन हो जाता है, तो जो मौत वहाँ पे ग्रो नहीं करती है, जिसकी वजह से अभी जो वाइट वाली होती है वो मरती हैं, तो उनका नंबर कम हो जाता है और ब्लैक वाले यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, तो ये भी सही है। क्या कर एक्सप्लेन कर मतलब मेन पर्पस ये है क्या, नहीं मुझे तो नहीं लगा वो तो अलग पॉइंट लिखा है, ये तो अलग पॉइंट लिखा है, तो एक्सप्लेन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। 146 का ऑप्शन 3 होगा। 147 की तरफ पढ़ते हैं। ये तो ये ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसेक्टोमी ब्लॉक करता है गैमेट ट्रांसपोर्ट को। बी का फर्स्ट, 2 में मिल गया, फर्स्ट या थर्ड में से कोई ऑप्शन जाएगा, ठीक है। डी का चेक करते हैं, डी का चेक कर लेते हैं। लैक्टेशनल अमोनिया में क्या होता है, इनहिबिशन ओवुलेशन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट खत्म। बाकी तुम चेक कर लेना, अगर तुम्हें लगे कि हाँ ये वाला मुझे बता देना चाहिए तो तुम चेक कर सकती हो। फिलहाल यहाँ पे बस करती हूँ, 35 मिनट का हो गया। आई होप यू लव माई कंटेंट एंड अगर देखो, अगर आगे का तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए तो बताना, तो मैं आगे सॉल्यूशन रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगी। नहीं चाहिए फिर भी मैं कर दूँगी, क्योंकि मुझे चाहिए कि आप लोग मेरा सॉल्यूशन देखें। अगर आपको पसंद आए तो आप लोग ज़रूर बताना। एंड इसके अलावा केमिस्ट्री का तो हो जाएगा पीडीएफ फाइल के थ्रू। फिजिक्स का सोच रही हूँ कैसे करूँगी, क्योंकि फिजिक्स में तो लंबी लंबी कैलकुलेशन होगी, तो फिर मुझे अलग से कॉपी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। और मेरा जो फ़ोन है इसका कैमरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब हर चीज़ धुंधली आती है, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं कैमरा से शूट करके फिज़िक्स का कर पाऊँ। बट फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है। एंड एक चीज़ और कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड सपोर्ट करना। मैं यूट्यूब पर इसी वजह से आई हूँ कि मैं देखती थी लोग बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं इसके थ्रू, तो मैं भी बस यही विश थी। और बाकी अब मुझे कंटेंट क्रिएशन करना, लोगों से कनेक्ट करना, यूट्यूब के नाम, आई लव रियली दिस ऑल द थिंग। और मैं अपनी फैमिली में सबसे पहले मेरे अंदर ये आया कि मैं ये करूँ, तो मैं कर रही हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं अपलोड कर देती हूँ आप तक।